नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल टीवी स्टॉम स्ट्रीम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह 34 इयर्स फीमेल हैंड है। इनके हाथ को देखकर आज हमें जानने का प्रयास करेंगे कि पामस्ट्री साइंस इनकी हस्तरेखाओं के बारे में क्या क्या कहता है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इनके हथेली का साइज देखते हैं। एक कंप्लीट स्क्वायर हैंड है। ऐसे हाथ वाले लोग बहुत ही मेहनती नेचर के होते हैं और हाथ का रंग भी इनके सकारात्मक है। बुथ फिंगर की बात करें तो लंबाई में थोड़ी सी सूर्य फिंगर के तीसरे पोर से कम है। जब भी इस तरह की बुथ फिंगर होती है तो ऐसे लोग थोड़े रिजर्व नेचर के होते हैं। बहुत ज़्यादा सामाजिक मेल जोल इन्हें पसंद नहीं होता है और अपने मन मर्जी के मालिक होते हैं। भीड़ से अलग सलग रहना ऐसे लोग पसंद करते हैं और जिस भी रोजी रोज़गार या करियर में होते हैं उसमें थोड़ी परफॉर्मेंस में कमी देखी जाती है। अपना उतना बहुत अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाते हैं ये जिस ढंग से करना चाहिए। परफॉर्मेंस में थोड़ी सी कमी देखी जाती है। और सूर्य फिंगर की बात करें तो लंबाई के साथ मोटाई भी अच्छी है। शनि फिंगर की भी लंबाई मोटाई काफ़ी अच्छी है और गुरु फिंगर की मोटाई थोड़ी सी ज़्यादा है। सूर्य फिंगर और गुरु फिंगर की लंबाई करीब करीब एक जैसी है। जब भी इस तरह की लंबाई होती है तो ऐसे लोगों के पास दिल और दिमाग का बहुत बेहतरीन तालमेल होता है। लाइफ में कोई भी डिसीजन लेते समय ये लोग अपने दिल और दिमाग को काबू में रखकर कोई भी निर्णय लेते हैं। और शनि फिंगर जब भी इस तरह की होती है तो ऐसे लोगों को कोई गंभीर बीमारी या धन संबंधी दिक्कतों का बहुत ज़्यादा सामना नहीं करना पड़ता है। बुथ फिंगर जब इस तरह से थोड़ी मोटी होकर चलती है बाकी उंगलियों से हटकर और इसका झुकाव हल्का सा शनि फिंगर की तरफ भी दिखाई पड़ता है तो यह थोड़े दाम्पत्य जीवन में कमी, वैवाहिक सुख में कमी का संकेत होती है। मन में कभी कभी हीन भावना भी ऐसे लोगों के मन में आती है। अंगूठे की बात करें तो अच्छा है, थोड़ा पीछे की तरफ मुड़ता हुआ दिखाई देता है। इच्छा शक्ति भी भरपूर है और तर्क शक्ति भी इनकी बहुत अच्छी है। तो जब भी किसी की तर्क शक्ति बहुत अच्छी होती है तो बहुत ज़्यादा संभावनाएं बनती है ऐसे लोगों की कि यह एजुकेशन से रिलेटेड कोई जॉब इन्हें मिले, इसकी संभावनाएं बहुत होती हैं। वैवाहिक सुख की थोड़ी कमी है इनके हाथों में, लेकिन संतान सुख अच्छा दिखाई पड़ता है इनके हाथों में। अब बात करते हैं इनके सभी पर्वतों की। ये इनका बुध पर्वत थोड़ा ढलान पर है, लेकिन खड़ी रेखा इस तरह से एक तुझे इस बात का संकेत है कि रुपए पैसे की तंगी बहुत ज़्यादा इनके जीवन में नहीं है फिलहाल, और हो सकता है आगे और कुछ रेखाएं इस तरह की खड़ी बन जाएं जो रुपए पैसे को लेकर अच्छी मानी जाती है तो धन की निरंतरता और बढ़ जाती है। और अगर सूर्य पर्वत की बात करें तो सूर्य पर्वत थोड़ा दबा हुआ है, साथ ही थोड़ा शिफ्टेड भी है। जब भी इस तरह का सूर्य पर्वत होता है तो ऐसे लोगों को जीवन में उचित धन, यश और मान सम्मान मिलने में थोड़ी कमी आती है। साथ ही ऐसे लोग किसी की कितनी भी मदद कर ले कोई इनका एहसान नहीं मानता है और बदले में ऐसे लोगों को तिरस्कार ही मिलता है। शनि पर्वत की बात करें तो शनि पर्वत पर इनके गुरु आ रहे हैं। गुरु पर्वत का एक तरह से अतिक्रमण है इनके शनि पर्वत पर। जब भी इस तरह की परिस्थिति बनती है तो ऐसे लोग मन में एक थोड़ा स्वाभाविक गुस्सा होता है जीवन की घटनाओं को लेकर और थोड़े जिद्दी स्वभाव के लिए देखे जाते हैं।
लेकिन ये दोनों फिंगर जब चिपक कर इस तरह चलती है तो इस बात का संकेत होती है कि ऐसे लोग अपने माता पिता से और भाई बहनों से लगाव भी रखते हैं। और बात करते हैं इनके मंगल पर्वत की। मंगल पर्वत का इनके उभार अच्छा है, तो जब भी किसी से मिलेंगे एनर्जी के साथ मिलेंगे, सामने वाला इन्हें लंबे समय तक याद रखता है। चंद्र पर्वत थोड़ा नकारात्मक भाव इन्हें दे सकता है, या जो डॉट सी फॉर्मेशन बन रही है यह मन में थोड़े नकारात्मक विचारों को दिखाता है। शुक्र पर्वत की बात करें तो शुक्र पर्वत भी इनका मध्यम है, जो पारिवारिक सुखों में थोड़ी कमी लाता है। दाम्पत्य जीवन ऐसे लोगों का बहुत अधिक सुखी नहीं रहता है। एक स्क्वायर जैसा बनता बहुत हल्की रेखाओं से लगता है इनके हाथों में, ऊपर भी ऐसा ही कुछ बनता दिखाई देता है। जब भी इस तरह का स्क्वायर साइन बनता है हाथों में तो ऐसे लोगों के विवाह में अक्सर देरी होती है, लेकिन सुख सुविधाओं की कमी दिखाई नहीं देती। ऐसी लाइनें जब भी चलती है तो जीवन में सभी तरह की सुख सुविधाएँ मिलने में कोई दिक्कत नहीं आती है। और अब बात करते हैं इनके प्रमुख लाइनों की। ये इनकी हार्ट लाइन है, जो कि शनि पर्वत पर जाकर ख़त्म हो रही है। रुपए पैसे को लेकर अच्छी मानी जाती है इस तरह की हार्ट लाइन, लेकिन इस बात का संकेत भी होती है कि ऐसे लोग थोड़े प्रैक्टिकल सोच के होते हैं, बहुत ज़्यादा भावनाएं ऐसे लोगों में नहीं होती हैं। माइंड लाइन की बात करें तो माइंड लाइन भी अच्छी है, एक संतुलित सोच अवश्य होगी इनकी। कुछ ब्रांच मंगल पर्वत की तरफ बढ़ जा रही है, जो इस बात का संकेत है कि मनोस्थिति इनके काबू में होती है। इनकी बहुत ज़्यादा नकारात्मक भाव से उबरने की काबिलियत ऐसे लोग रखते हैं। लाइफ लाइन की बात करें तो लाइफ लाइन अच्छी चल रही है इनकी। और एज की बात करें तो 65 से 70 साल के आसपास की उम्र इनकी लाइफ लाइन को देख के कह सकते हैं। इनके मंगल पर्वत पर ये एक क्रॉस का निशान है, और यह कुछ राहु रेखाएं भी है। जब भी इस तरह की रेखाएं होती हैं तो यह चोट चपेट को लेकर भी देखी जाती हैं, और यह रेखाएं इनके दाम्पत्य जीवन को भी प्रभावित करती हैं। जब भी इस तरह की रेखाएं चलती है लाइफ लाइन को टच करके। इनके हाथ में एक संजीवनी रेखा भी है, जो एज 35 के आसपास से लेके तो 50 वर्ष तक करीब चल रही है। तो यह समय इनके जीवन का अच्छा समय कहा जा सकता है। बहुत ज़्यादा संभावनाएं बनती हैं। इन्होंने जैसा कि बताया कि ये अनमैरिड हैं, तो संभावनाएं बनती हैं कि इस बीच इनका रिश्ता हो जाए और यह एक दाम्पत्य जीवन की शुरुआत कर सके, क्योंकि संतान सुख इनके हाथों में दिखाई दे रहा है। ऐसी संजीवनी रेखा जब भी किसी के हाथों में होती है तो ऐसे लोगों को ईश्वर का आशीर्वाद होता है। जीवन में कैसी भी घटनाएं हो नकारात्मक, उससे ऐसे लोग निकल जाते हैं, और हमेशा इन्हें एहसास होता है कि कोई अनचाही सकारात्मक शक्ति इनके साथ है, जो इनका प्रोटेक्शन कर रही है। और अब बात करते हैं इनके हाथों में और कुछ अच्छे निशान की। तो इनके हाथों में ये इनकी लक लाइन, ये इनकी माइंड लाइन, और इनकी ये स्वास्थ्य रेखा को मिलाकर एक मनी ट्रायंगल भी बनता हुआ लगता है। थोड़ा कमज़ोर ज़रूर है ये, लेकिन आने वाले वर्षों में ये कंप्लीट हो सकता है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि 40 से 45 वर्ष के आसपास ही ये मनी ट्रायंगल एक्टिवेट होता है, और धन से रिलेटेड कोई भी समस्या फिर जीवन में नहीं होती। यह निश्चित तौर पर इन्हें
धन के नए साधन अवश्य देगा। धन की कमी इनके जीवन में तो किसी तरह से कोई दिखाई नहीं देती। आगे भी एक मध्यम उम्र के बाद इनके पास धन की अच्छे आगमन धन के होंगे, या इनकी हार्ट लाइन भी यही संकेत दे रही है। और भी इनके हाथों में अगर बात करें तो इनके हाथों में कंप्लीट एम का साइन भी बनता है। ये इनकी हार्ट लाइन, ये इनकी लक लाइन, ये इनकी माइंड लाइन और ये इनकी लाइफ लाइन। इन लाइनों को मिलाकर इनके हाथ में कंप्लीट एम का साइन बनता है। जब भी किसी के हाथ में इस तरह का एम का साइन होता है तो ऐसे लोग बहुत ही भाग्यशाली होते हैं। साथ ही इनसे जुड़ने वाले इनके रिलेटिव, इनके फ्रेंड और इनके लाइफ पार्टनर भी भाग्यशाली हो जाते हैं। तो यह एक साइन इनके हाथों में बहुत ही अच्छा माना जाएगा। तो इनका एक सवाल था कि ज़िंदगी में ये बहुत परेशान है इस तरह का। तो मैं इन्हें बताना चाहता हूँ कि इस तरह की कोई परेशानी इनके जीवन में बहुत ज़्यादा आने वाली नहीं है। अपने आप को इतना बदनसीब मत समझिए। आपके हाथों में अच्छे अच्छे निशान हैं, एम का साइन है, मनी ट्रायंगल है, संजीवनी रेखा है। यह साधारण तौर पर सभी के हाथों में नहीं होती। इनके विवाह में देरी हो रही है। 34 साल की उम्र हो चुकी है इनकी। इन्होंने एक फ़ोटो भेजा था मुझे हाथों का, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये फ़ोटो में इनकी विवाह रेखा स्पष्ट नज़र आ रही है। पहले भी इनका कुछ रिश्ता होगा, टूट चुका होगा, या किसी से रिलेशनशिप इनकी अवश्य रही होगी, उसकी ये लाइन है। लेकिन एक करीब करीब इसी उम्र के आसपास एक रेखा और भी है। दाम्पत्य जीवन की थोड़ी कमी ज़रूर रहेगी इनके जीवन में, लेकिन विवाह इनका निश्चित तौर पर होगा और संतान सुख भी इनके लाइफ में अच्छा रहेगा। लेकिन जब भी विवाह रेखा को इस तरह से लाइनें काटती हैं तो वैवाहिक सुख में थोड़ी कमी देखी जाती है। और ये अगर इनके हाथों की बात करें तो इनके हाथ में ये उंगलियों पर जब भी निशान इस तरह के बनते हैं, ऐसे लोग बहुत स्पष्टवादी होते हैं। कई लोगों के सामने या 4 लोगों के बीच में यह सच बात बोलने का साहस रखते हैं।